तो उसको लेकर उनके कल्याणार्थ सरकार की तरफ से कोई योजना ऐसी नहीं है, चाहे हेल्थ को लेकर है, चाहे उनके काम करने को लेकर है। कोई ना कोई सरकार जो है इस बजट में ऐसी जो चीज योजना जरूर लाए जिससे हमें भी गर्व हो सके कि सबका साथ सबका विकास में मीडिया की सहभागिता भी है कहीं ना कहीं। तो उसको लेकर और मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त में जो फेस समाप्त करके जो सुविधाएं, क्योंकि सर जो फील्ड का रिपोर्टर है अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं भी होगा तो भी उसकी काम करने की क्षमता और जिम्मेदारी उतनी होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर आपने देखा होगा, चाहे आपको ऊना जिला ही है, जो खबरें जो आपके फंक्शन वो कवर कर सकता है वो जो कोई नहीं कर सकता। समय बदला है, सरकार ने उपमंडल स्तर पे जो मान्यता देने की प्रथा रखी है या एक नियम है, उसमें सर हम ये कह रहे थे कि आप उसको तहसील स्तर तक कीजिए। तहसीलें कोई भी एक पत्रकार को मान्यता मिल जाती है, फिर वो लंबे समय तक चलती है। अब एक ही समाचार पत्र के हर क्षेत्र में 3-3, 4-4 सवाल आता है, आबादी भी बड़ी है, उपमंडल भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये इसमें सरकार का किसी प्रकार का वित्तीय घाटा नहीं है, जिसमें तहसील स्तर तक हम मांग करते हैं कि आप इसको करें और सब डिवीजन पे एक ही को मान्यता मिलती है उसको 2 करें और जिलों में जो है इसकी क्षमता 3 की होनी चाहिए। और सर अब डिजिटल युग आ गया है, चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश है और लोग हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ते हुए डिजिटल मीडिया के कदमों के कारण उचित वेब पॉलिसी सरकार बनाए, उसमें IT एक्सपर्ट हो। आप देखें किस प्रकार वो सही है उचित पॉलिसी बने, वेब आए, उससे अच्छी खबरें भी आए, क्योंकि दूर दराज में जहाँ पे कोई समाचार पत्रकारों की मांगों पर थोड़ा सा विचार विमर्श करें सर। पत्रकार सम्मेलन के लिए मैं जो हमारा जहाँ पर स्टेट कॉन्फ्रेंस हो रही है और नेशनल लेवल से भी वरिष्ठ पत्रकार आए हैं, प्रथम तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सम्मेलन ये कॉन्फ्रेंस सफल हो। और उसके साथ साथ सरकार से संबंधित कुछ मांग पत्र जर्नलिस्ट ने दिया है, यूनियन ने दिया है, मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ध्यान में लाऊंगा। और मैंने बात भी की है कि कुछ महत्वपूर्ण लोग एक बार शिमला में माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठ करके चंद चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर निर्णय लेने का हम लोग आश्वासन मैं देता हूँ कि उनको उस पर निर्णय लेंगे। और जो बातें रखी हैं वो जेन्युइन है, क्योंकि लोकतंत्र के इस एक प्रहरी के रूप में पत्रकार काम करते हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी होने के कारण कई बार उसमें वंचित रह जाते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें कई चीज़ें करने को है अभी तक। तो हम लोग प्रेस के समर्थक हैं, आपके विचारों के समर्थक हैं, आपकी आज़ादी के समर्थक हैं, तो इसलिए आपकी सुविधाओं के भी हम लोग समर्थक हैं, उसमें हम लोग आगे रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि संभव करेंगे जो चीज़ें आपने बताई हैं कि वो हो जाए। सर पत्रकार आज भी राहत सेफ्टी के लिए जो है आज भी कहीं ना कहीं राहत ताक रहा है सर, उस बयान पे आप क्या कहते हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं है। पत्रकारों को बड़ा मान सम्मान है, समाज के अंदर बड़ी मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सर एक ऐसा है कि पत्रकारी इंसान की अच्छाई दिखाता है, पत्रकारी इंसान की बुराई, फिर भी पत्रकार सर पीछे है, तो क्या करिए सरकार इनके लिए सर? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप लोगों ने लिख करके दिया है, पत्रकार हमेशा लोकतंत्र में आगे रहे हैं। ये एक मिशन है और मिशन के नाते कई बार दिक्कतें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने बोला भी अपने भाषण में, ये दिक्कतें जरूर आती हैं लेकिन सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। तो पत्रकारिता सच के ऊपर चलती है और सच के ऊपर चल करके देश को आईना दिखाती है, समाज का आईना दिखाती है, समाज की ज़रूरतों को सामने लाती है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका में रहते हैं और कई कष्ट भी इसमें आते हैं। उन कष्टों को भी सहते हुए समाज के साथ मिल करके आप लोग आगे बढ़ते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे जो करने का होगा गवर्नमेंट के ध्यान में ला करके उसको करवाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। Thank you.
ऊना में 16 नवंबर को जुटे हिमाचल के पत्रकारों का महाकुंभ संपन्न। एनयूजे इंडिया स्वर्ण जयंती समारोह में पत्रकारों की मांगों पर हुआ चिंतन मंथन। अन्य राज्यों से भी की वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत। ऊना, महेश गौतम। 16 नवंबर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश के ऊना में राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन प्रांत इकाई द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती व जे इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने शिरकत की। वहीं गगरेट विधायक राजेश ठाकुर, संपादक शशि जैन, डा अनुराग पुरी विशिष्ट अतिथि रहे। हिमाचल, हरियाणा व पंजाब से भी पत्रकारों ने भाग लिया। पूरा ऊना जिला एक प्रकार से एनयूजे इंडिया के रंगों में रंग गया था। पांचों उपमंडलों के चौक चौराहों को बैनर, होर्डिंग व झंडियों से सजाया गया था। महतपुर से सभा स्थल तक की सड़क मानो अब एनयूजे इंडिया के रंगों से सरोबार हो चुकी थी। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे। जिला ऊना के अधिकांश रेस्ट हाउस बाहरी व हिमाचल के दूरदराज से आने वाले सदस्यों के लिए बुक हो चुके थे। हिमाचल इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल व राष्ट्रीय सदस्य जोगेंद्र देव ने बताया कि कार्यक्रम में हर वर्ष की भांति बेहतरीन कार्य करने वाली 10 श्रेणियों के लगभग 3 दर्जन पत्रकारों को हिमाचल गौरव पत्रकार अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वर्णिम अवसर को इस साल देश भर में विभिन्न राज्यों में संगठन द्वारा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया की हिमाचल प्रदेश इकाई भी 16 नवंबर जिला ऊना के बहाडाला के आरआर पैलेस में राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर पत्रकारों के सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी ऊना इकाई ने की। वहीं प्रेस दिवस पर पत्रकारों के विभिन्न मसलों पर भी चर्चा हुई। फिर चाहे वो पत्रकारों की पेंशन या सम्मान राशि से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करने बारे, या फिर फर्जी पत्रकारों पर शिकंजा कसने के लिए नेशनल रजिस्टर फॉर जर्नलिस्ट्स लागू करना हो, ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश इकाई अध्यक्ष रणेश ने कहा कि 16 नवंबर को संगठन की स्वर्णिम जयंती पर तो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसी दिन प्रेस दिवस भी है। पत्रकारों के मुद्दों पर चर्चा कर इस विशेष दिवस को भी मनाया गया। उन्होंने बताया कि ऊना जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम की सारी रूपरेखा तैयार की गई थी।
पत्रकारिता जगत में श्रेष्ठ कार्य करने वाले हर वर्ग के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की हिमाचल इकाई द्वारा प्रदान किया गया। इस मौके पर गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर, विनय राणा, सतीश धुंधवा, सुरेंद्र, ऋषि ठाकुर, पंकज भारतीय, ज्योति, सुषमा, उषा, सीमा मोहन, प्रीति मुकुल, दिनेश अग्रवाल, महेश गौतम, शांति गौतम, राजेंद्र चौधरी, किशोर आदि मौजूद रहे।